प्रियंका गांधी के मौन धरने को लेकर केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम पर यह केस दर्ज हुआ है। हजरतगंज थाने में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी के मौन धरने को लेकर यह केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम पर यह केस दर्ज हुआ है। हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और इस एफआईआर में प्रियंका गांधी का नाम नहीं है। हालांकि अजय लल्लू समेत 600 कांग्रेसी नामजद हुए हैं इस एफआईआर में। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। विवेक, कल जिस तरह से प्रियंका गांधी गांधी प्रतिमा के बाहर मौन धरने पर बैठी थी, अब उस मामले में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू समेत 600 कांग्रेसियों के नाम है, लेकिन प्रियंका गांधी का नाम नहीं है। क्या कुछ इस बारे में जानकारी आपके पास? जी देखिए, कल दोपहर जब प्रियंका गांधी गांधी प्रतिमा पर पहुंची थी और वहां पर बिना किसी सूचना के उन्होंने मौन व्रत शुरू कर दिया था, धरना शुरू कर दिया था, सत्याग्रह शुरू कर दिया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची थी, पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे, प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे और उन लोगों ने प्रियंका गांधी को समझाने की कोशिश की। ये बताया कि कोविड प्रोटोकॉल है। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, प्रियंका गांधी से कहा गया कि आपका कार्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं था और धरना प्रदर्शन करने की आपने अनुमति नहीं ली थी या सूचना नहीं दी थी। तो इसके तहत पुलिस ने उनको एक नोटिस दिया, वहाँ पे उनसे जो सवाल जवाब किए। तो प्रियंका चूंकि मौन धरना था उनका, इसीलिए उन्होंने अपना लिख कर जवाब दिया कि कोविड तो चुनाव के समय भी था, यानी पंचायत चुनाव के समय भी था। उन्होंने एक कागज़ पे लिख कर पुलिस को दिया, वो कागज़ पुलिस के पास है इस समय। और उसके बाद ये चूंकि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम था पूरा और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ थे, तो बड़े स्तर पे फैसला लिया गया कि इसमें एक एफआईआर करानी चाहिए जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन समेत अन्य तमाम धाराएं हैं, उसके तहत ये एफआईआर हुई है। अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नामजद हैं, इसके अलावा 3-4 लोग और नामजद हैं जो बड़े स्तर के नेता हैं प्रदेश के। बाकी 600 अज्ञात लोग उसमें हैं, 600 अज्ञात, जिसमें कांग्रेसी, तमाम कांग्रेसी जो विभिन्न जनपदों से आए थे, विभिन्न जिलों के फ्रंटल अध्यक्ष हैं, मोर्चा के अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। उसमें तमाम पूर्व विधायक भी शामिल हैं, बड़े नेता भी शामिल हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है चूंकि 600 नाम प्रियंका गांधी का नहीं है, लेकिन कुल 600 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में, क्योंकि बड़े पैमाने पर भीड़ जुटी और सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत से लोगों के चेहरों पर मास्क भी नहीं था। आप बने रहेंगे विवेक हमारे साथ, आगे भी खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। थोड़ी देर में लखीमपुर खीरी भी रवाना होंगी प्रियंका गांधी। रेप पीड़िता के परिवार वालों से मिलेंगी प्रियंका। 5 जून को 3 बहनों के साथ बलात्कार हुआ था। पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार समेत 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया हुआ है। थोड़ी देर में लखीमपुर खीरी रवाना होंगी प्रियंका गांधी। रेप पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात करेंगी। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, अपने 3 दिन के दौरे पर पहला दिन तो ज्यादातर धरने प्रदर्शन के नाम रहा, दूसरे दिन की शुरुआत वो लखीमपुर खीरी में रेप विक्टिम की फैमिली से मिलकर करने जा रही हैं, और किस तरह का कार्यक्रम प्रियंका गांधी का है और इस सबके माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश? जी देखिए, आस्था पहले से पूर्व निर्धारित कोई कार्यक्रम नहीं था। जब कल यहाँ पर मौन धरना उन्होंने दिया है गांधी प्रतिमा पर, उसके बाद ही ये सूचना आई थी कि वो लखीमपुर जा सकती हैं। और इस सूचना को सबसे पहले एबीपी गंगा के दर्शकों को हम लोगों ने उन तक पहुँचाया कि कल प्रियंका गांधी सुबह 6 बजे लखीमपुर जा सकती हैं। सुबह 6 बजे उनका दौरा प्रस्तावित था, लेकिन देर हो गई है, सुबह 7 बजे फिर हुआ। अब इस समय जो टाइम है उनका 8:30 से 9 बजे के बीच में कहा जा रहा है कि वो यहाँ से निकलेंगी, उसके बाद लखीमपुर पहुँचेंगी, वहाँ पीड़िता से मिलकर और उनके परिवार वालों से मिलकर पूरी जानकारी इस मामले में, चूँकि 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल में हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा करने को नहीं है। लेकिन ये चुनावी दौरा है और ये चुनावी स्टंट भी है। हर पॉलिटिकल जो स्टंट होता है उस तरह से प्रियंका गांधी वहाँ मिलेंगी और महिला उत्पीड़न, महिला हिंसा, महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं को तूल दिया जाएगा। और इस समय जहां हम खड़े हैं, ये प्रियंका गांधी के ठीक घर के बाहर खड़े हैं, जहां पर वो गोखले मार्ग पर कॉल हाउस में रहती हैं। और यहां आप देख रहे हैं कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुलिस वालों को भी कल रात को ही जानकारी मिली थी, देर रात, कि प्रियंका गांधी का दौरा लखीमपुर में है, सुबह प्रस्तावित है। इसके बाद सुबह से यहाँ पर पुलिस फोर्स लग गई है। यहाँ से जो उनका पायलट है, पुलिस की टीम है, उनको फॉलो करेगी, उसके आगे चलेगी, प्रियंका का जो फ्लीट है उसके आगे चलेगी और उनको लखीमपुर तक लाना और ले जाना, इसकी जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस के अधिकारियों ने लोकल पुलिस को सौंपी है कि उनको सुरक्षित लाया जाए। और देखिए, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एक एम्बुलेंस भी खड़ी है, यानी हर तरह की तैयारी है और किसी भी तरह की कोई चूक और लापरवाही
होने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर चूंकि वीवीआईपी हैं प्रियंका गांधी के साथ कुछ भी, क्योंकि वो अमूमन प्रोटोकॉल तोड़ के सड़क पर लोगों से मिलने चली जाती हैं, कहीं भी किसी भी जो उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उससे इतर जाके वो कुछ और जो उनके मन में होता है वो कर देती हैं। जैसे कल धरना प्रस्तावित नहीं था, उनका जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम था उसमें धरने का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन अचानक उन्होंने धरना दिया और करीब 1.5 घंटे तक वो बैठी रही धरने पर। तो इस उनकी जो ये आदत है, इसकी वजह से पुलिस पूरी तैयारी में है और हर तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो खुफिया की टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक अंदर जो चल रही है, कौन नेता प्रियंका गांधी से मिलने आ रहा है, इस समय सुबह गतिविधियां शुरू हो गई हैं, कई लोग अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं लगातार, यानी अंदर सरगर्मियां, जहां उनका बंगला है, जिस बंगले में वो रुकी हुई हैं, वहां सरगर्मियां तेज हैं। वहां लखीमपुर से लौटने के बाद प्रदेश कांग्रेस जो मुख्यालय है यहाँ पर मॉल एवेन्यू में, वहाँ प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। जो कल मीटिंग होनी थी, चूँकि कल दिन भर धरना प्रदर्शन में निकल गया, तो कल जो मीटिंग होनी थी उसमें प्रियंका गांधी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, इसके अलावा पूर्व विधायक हैं, उनसे मुलाकात करेंगी, उनसे चर्चा करेंगी। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी, चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कल रात को ही किसान जो गन्ना दौरा है प्रियंका गांधी वाड्रा का, और इसी के चलते वो उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में जोश भरने आई है। फिलहाल लखीमपुर जाएंगी और उसके बाद एक बैठक करेंगी, उसमें देखने वाली बात होगी कार्यकर्ताओं को क्या सीख देती है, किस बात को लेकर क्या मंथन होता है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।